हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लेकर आ चुके हैं टैली की न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम 90% कोर्स को कवर करने वाले हैं और सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि आप टैली की सर वीडियो बना दीजिए, वीडियो बना दीजिए। तो इसलिए आज हम बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के जो भी एमसीक्यू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको लेकर आए हैं। तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आती रहती हैं। और वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपके पास जितने भी ग्रुप हैं तो सभी में आप शेयर कर दो। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है ये यहाँ पे होने वाला है, इनवॉइस प्रिंट करने की शॉर्टकट जो की है वो क्या है। तो इनवॉइस प्रिंट करने की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल+P का यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए। तो राइट आंसर बी नंबर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा आपको दिख कम रहा होगा तो इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माया एबीसी कंपनी अकाउंट के रूप में शामिल है, उसे लेन देन रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी विधि का सुझाव दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो फर्स्ट नंबर है, बाउचर कोण का, बाउचर मोड का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सूर्या को लेखांकन का कोई पूर्व अनुभव नहीं था, उसे लेन देन रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी विधि का सुझाव देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है लेखांकन चालान मोड का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आकांक्षा को बाउचर में से किसी एक में विवरण अपडेट करने की आवश्यकता है, उसे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है लेन देन बदलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अमित अमित के पास समूह में कोई लिखित खाता बही नहीं है, उसे क्या करना चाहिए। तो उसे मास्टर हटाए पर क्लिक करना चाहिए, यानी सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सेम ऐसे ही जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में भी आने वाली, क्योंकि ये टैली एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अकाउंट के रूप में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देवेश ने गलती से एक लेन देन का लेखा कर लिया, उसे क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है जो लेन देन हटाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लेन देन में वैकल्पिक इकाई का उपयोग के लिए पहला कदम क्या होता है। तो लेन देन में जो वैकल्पिक इकाई का उपयोग के लिए पहला कदम होता है, स्टॉक आइटम के लिए वैकल्पिक इकाइयों को इनेबल करें। ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा डिफ़ॉल्ट लेजर नहीं है। डिफ़ॉल्ट लेजर इनमें से कौन नहीं है। आर्थिक चिन्ह, लाभ और हानि खाता, या रोकड़ खाता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आर्थिक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यदि उपभोक्ता को अपने खाता बही बनाने हो तो कौन से विकल्प उपलब्ध हैं। तो खाता बही अगर उपभोक्ता को अपने बनाना है तो सारे विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे मल्टी लेजर निर्माण विकल्प का उपयोग करना चाहिए, XML फाइल का उपयोग करके आयात करें, और थर्ड है प्रधान कार्यालय में बनाए गए खाता बहियों का सिंक्रनाइज करें, यानी कि ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा फीचर उपयोगकर्ता के उन वस्तुओं का टैग रखने की अनुमति देता है जिन्हें वह व्यवसाय में उपयोग करता है। तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, स्टॉक आइटम। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहरण कब होता है, यानी आहरण कब किया जाता है। आहरण के लिए व्यक्तिगत उपयोग के लिए नगद निकासी, यानी कि जब आप पैसा निकालने जाते हैं तभी आहरण यानी कि डेबिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जर्नल में डाटा किस काम में दर्ज किया जाता है। तो जर्नल में जो डाटा है वो कालानुक्रम में दर्ज किया जाता है, यानी एक कॉलम के रूप में दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे नगद खाता कब क्रेडिट किया जाता है। नगद खाता कब क्रेडिट किया जाता है, इसका राइट आंसर है बी नंबर, नगद में भवन खरीदा गया हो तभी यहाँ पे क्रेडिट किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज साक्ष्य है जो लेन देन के विवरण को रिकॉर्ड करता है और एक विशिष्ट प्रकार का प्रारूप तैयार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है बाउचर, यानी कि सी नंबर। जो हमारा लेन देन का जो रिकॉर्ड जो तैयार होता है वो बाउचर में तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से लेन देन के लिए बाउचर तैयार किया जाता है किसके लिए। नगद डेबिट खरीद के लिए, या क्रेडिट खरीद के लिए, या क्रेडिट बिक्री के लिए, नगद प्राप्त या भुगतान के लिए, इन सभी के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बाउचर किसके आधार पर तैयार किया जाता है। तो बाउचर जो है दस्तावेज साक्ष्यों के आधार पर तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण बाउचर में शामिल किया जाता है। तो बाउचर में जो विवरण शामिल किया जाता है, लेन देन राशि यानी आंकड़ों और शब्दों दोनों में, प्रबंधन या अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर ये भी शामिल किए जाते हैं, और विवरण कॉलम यानी कि जो भी लेन देन का कॉलम होता है वो भी विवरण में दिया जाता है। तो ये उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बाउचर तैयार करते समय लेखाकार को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का
पालन करना चाहिए। तो इनमें से किस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए? तो पहला है सहायक दस्तावेजों को दिनांक, राशि, हस्ताक्षर और लेन देन का विवरण सत्यापित करना चाहिए। दूसरा, पुष्टि करें कि अधिकृत हस्ताक्षर कर सहायक दस्तावेज को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है वाउचर का चयन करें जिसका उपयोग लेन देन में किया जाता है। तो वाउचर तैयार करते समय हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन वाउचर का प्रकार है? तो इनमें से सभी जो है लेखांकन वाउचर का उपयोग, जैसे भुगतान वाउचर, वाउचर रसीद, सहायक वाउचर, तो ये सभी लेखांकन वाउचर के प्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज खरीद वापसी के समय जारी किए जाते हैं? तो खरीद वापसी के समय जो है डेबिट नोट जारी किए जाते हैं। तो राइट आंसर है सी नंबर। और वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और गाइस कम समझ में आ रहा हो तो क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है एक अकाउंटेंट के रूप में आपके, ये इसमें ज़्यादातर बैंक के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, तो ये ऐसा ही सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, संपत्ति खातों में किस प्रकार की शेष राशि होती है? तो यहाँ पे जो संपत्ति खातों में वो डेबिट की राशि होती है। तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ऐसी देनदारी जो चुकानी जरूरी हो संक्षेप में कहलाती है वर्तमान देयताएं। वर्तमान में देयताएं कहलाती है ये। फिर है इक्विटी यानी इक्वालिटी बढ़ाने वाले खाते को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? वो राजस्व खाते के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ऐसी कौन सी दीर्घकालीन परिसंपत्तियां हैं जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है? तो ये है अभूत संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्यापार लेन देन में सहायक साक्ष्य को क्या कहा जाता है? व्यापार लेन देन में वाउचर का जो प्रयोग किया जाता है उसी को वाउचर कहा जाता है, यानी व्यापार लेन देन में जो सहायक साक्ष्य को ही वाउचर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, किसी संगठन के व्यय, लाभ और हानि को किस खाते में दर्ज किया जाता है? तो यहाँ पे नॉमिनल खाते में दर्ज किया जाता है। और गाइज इसको आप वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा ये जो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्रेडिट के आधार पर सामान और सेवाओं को खरीदने के लिए किस व्यक्ति पर एक व्यावसायिक संगठन की राशि बकाया है? तो इसके लिए बकाया जो होगी वो देनदार पर बकाया होगी। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, बैलेंस शीट कब तैयार की जाती है? बैलेंस शीट जो है वार्षिक के रूप में तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, गतिविधि अनुपात क्या है? तो गतिविधि अनुपात है वित्तीय अनुपात जो विभिन्न खातों में बैलेंस शीट के परिवर्तन करने में फर्म की क्षमता को मापते हैं। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वर्तमान देयता क्या है? तो वर्तमान जो देयता है ये एक संक्षिप्त देयता जो भविष्य में हो सकता है, ये भी है एक कंपनी की संपत्ति जो अगले वर्ष में व्यापार के परिणाम स्वरूप बेची या उपयोग की जाने वाली होती है। वर्तमान देयता मतलब एक संपादनीय देयता जो भविष्य में दे सकती है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, गाइज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और ज़्यादा स्टूडेंट आएँ और ज़्यादा उनको भी लाभ हो और आपको भी लाभ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यहाँ पे किसी व्यवसाय के अधीन संपत्ति को बैलेंस शीट के भाग में दिखाया जाता है? तो बैलेंस शीट के भाग में जो दिखाया जाता है वो संपत्ति के रूप में दिखाया जाता है। तो राइट आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, किसी कंपनी के अस्तित्व वाली सभी संपत्तियों की सामान्य विशेषता क्या है? जो सामान्य भविष्य के आर्थिक लाभ होते हैं, यही सामान्य विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पूंजी प्लस देयताएं क्या कहलाती है? ये पूंजी प्लस देयताएं जो होती है बराबर संपत्ति, कुल संपत्ति का मालिक द्वारा किया गया दावा नगद होता है। जो भी दावा किया जाता है वो नगद दावा किया जाता है। ड्राइंग क्या है? ड्राइंग इसमें यहाँ पे जो ड्राइंग का राइट आंसर है वो डी नंबर है। ड्राइंग एक प्रकार का जो है निजी इस्तेमाल के लिए तैयार निजी इस्तेमाल के लिए तैयार लिया गया पैसा जो व्यापार खाते में निकाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यहाँ पे है क्या होता है जब खर्च आय में अधिक होती है? जब क्या होता है, जब आय जो आपकी होती है उसमें खर्च अधिक होता है तो शुद्ध हानि होती है, यानी कि आपको लाभ नहीं होता है, आपकी हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नॉमिनल खाता क्या है? तो नॉमिनल खाता वह खाता है जो देश में आ, आयात को दर्शाए और वस्तुओं व सेवाओं को निर्यात करे, निर्यात को दर्शाए, वही नॉमिनल खाता होता है। इसका राइट आंसर बी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, वास्तविक खाता क्या है? तो वास्तविक खाता वह खाता है जो वर्ष के अंत में अपने अंतिम शेष को बरकरार रखता है और आगे बढ़ाता है। इसका राइट आंसर डी नंबर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी आवश्यकताएं हैं जिनका टैली प्राइम को सपोर्ट करने के लिए टैली प्राइम में आवश्यक है? तो ये सभी हैं, जैसे 64 बिट अनुप्रयोग, न्यूनतम 512 MB रैम,
न्यूनतम 512 MB स्टोरेज, ये सभी जो हैं आवश्यक हैं टैली प्राइम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, किस प्रकार के लाइसेंस में उपयोगकर्ता के पास टैली प्राइम के लिए असीमित पहुंच है? तो इसमें नियमित लाइसेंस के लिए ये असीमित पहुंच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, होम स्क्रीन पर डॉट डॉट विकल्प समस्याओं के मामले में एप्लीकेशन और डाटा को सुधारने में मदद करता है। ये क्या मदद करता है? ट्रबल शूटिंग। इसका राइट आंसर है डी नंबर, ट्रबल शूटिंग जो है मदद करता है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, होम स्क्रीन पर दाहिने बटन बार पर डॉट डॉट कॉन्फ़िगरेशन कंपनी को अचयनित करने के लिए जो होता है वो कंट्रोल F3 का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, होम स्क्रीन पर दाहिने बटन बार डॉट डॉट कॉन्फ़िगरेशन कंपनी का चयनित करने के लिए जो है F3 का हम प्रयोग करते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपयोगकर्ता किस प्रकार के लाइसेंस में टैली प्राइम स्वापित करता है, यानी स्वप्रमाणित करता है, स्थापित करता है और एक निर्धारित अवधि के लिए इसका उपयोग करता है? तो ये होता है राइटर लाइसेंस में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ता को किस समय कहीं से भी टैली प्राइम का उपयोग करने की अनुमति देती है? वो है टैली वर्चुअल यूजर जो है कहीं से भी उपयोग करने की अनुमति देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, होम स्क्रीन विकल्प एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करने में मदद जो करता है वो सेटिंग को कॉन्फ़िगर मदद करता है, यही सेटिंग टूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डॉट डॉट कंपनी को एनक्रिप्ट करता है और कंपनी डाटा की गोपनीय सुनिश्चित करता है, ये होता है टैली हेल्प, जो ये जो गोपनीय कंपनी और स्क्रिप्ट को सुरक्षित रखता है या सुनिश्चित करता है। एक उपयोगकर्ता डॉट डॉट दबाकर कॉन्फ़िगरेशन सेट करता है, वो F12 के दबाकर, F12 जो बटन होती हैं फंक्शन बटन, उनका उपयोग करके एक उपयोगकर्ता कॉन्फ़िगर सेट करता है। नेक्स्ट कुछ में, किस प्रकार के लाइसेंस में उपयोगकर्ता को टैली प्राइम पर कुछ प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है? तो शैक्षिक लाइसेंस पे हमें जो है कुछ प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डेबिट वाउचर तैयार किया जाता है, माल नगद में खरीदा जाता है। जब डेबिट वाउचर तैयार किया जाता है तब माल नगद में खरीदा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, निम्नलिखित में से किस लेनदेन के लिए वाउचर तैयार करने की आवश्यकता होती है? तो इसके लिए क्रेडिट बिक्री 5000 में से रामदास एंड सन्स के लिए यहाँ पे तैयार किया जाता है। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, स्रोत दस्तावेज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो स्रोत दस्तावेज के बारे में जो इनमें से कथन सही नहीं है, वह वाउचर एक स्रोत दस्तावेज है, ये कथन सही नहीं है, यानी कि राइट आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, चालान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चालान के संबंध में सही कथन है, ये इसका राइट आंसर है ए नंबर, चालान तैयार किया जाता है जब सामान क्रेडिट पर बेचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें इनमें से जो कथन सही है, ग्राहक द्वारा माल वापस किए जाने पर क्रेडिट नोट तैयार किया जाता है। राइट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वाउचर तैयार करने से क्या लाभ है? वाउचर तैयार करने से वाउचर देश प्रक्रिया में अधिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए सहायक करता है। यह भुगतान योग आईडी ट्रेंड को माल सरल में सहायक करता है। यह एक साथ कई वाउचरों को भुगतान में सहायता करता है, यानी कि ये इसका राइट आंसर है डी नंबर, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक दस्तावेज व्यवसाय में लेनदेन के लिए भुगतान का प्रमाण है? तो इसका राइट आंसर है ए नंबर, यानी कि रसीद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, रमन सुरेश से 60,000 जो है 60,000 रुपए का माल उधार खरीदता है, लेकिन उनमें से कुछ सामान क्षतिग्रस्त हो जाता है। निम्नलिखित में से वह दस्तावेज रमन सुरेश से सामान के साथ वापस करेगा? ये कहीं में करेगा? डेबिट नोट में करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डॉट डॉट द्वारा विकसित टैली पैकेज है, ये है टैली समाधान, इसका राइट आंसर है बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ये है ACCO ERP, ये सब भारत का सबसे अच्छा लेखा सॉफ्टवेयर नहीं है। टैली के लिए किस प्रकार के संस्करण में GDP गणना, चालान और पेरोल प्रक्रिया, रिमोट एक्सेस, बहु उपयोगकर्ता लॉगिन और लेन देन प्रक्रिया सहित विशेषताएं, वो है टैली ERP 9। राइट आंसर है डी नंबर। टैली का फुल फॉर्म क्या है? तो टैली एक जो है लाइनर लीनियर लाइन यार्ड में लेन देन की अनुमति है, इसका राइट आंसर है ए नंबर, यानी कि टैली का फुल फॉर्म होता है वो ट्रांजैक्शन अलाउड इन ए लाइनर लाइन यार्ड, ठीक है, राइट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सा संस्करण MS.UI आधारित वातावरण का समर्थन नहीं करता है? वो टैली 5.4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे टैली की स्थापना डॉट डॉट में श्याम सुंदर गोपनीय और उसके पुत्र डॉट डॉट गोपनीय ने की थी, 1986 भारती ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं टैली डेटा को किस प्रकार की मजबूत पासवर्ड नीति निर्धारण में कंपनी की वित्तीय जानकारी के अनुकूलित वातावरण परिवर्तनों से सुरक्षा और सुरक्षित में मदद मिलेगी। इनमें से किसमें मदद मिलेगी, वो है सुरक्षा उपाय यानी कि बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, टैली प्राइम को चालू करने का पहला चरण क्या है? तो पहले टैली प्राइम चालू करने के लिए एप्लीकेशन सेटअप करके डाउनलोड करना पड़ेगा, यानी राइट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्क्रीन लेनदेन मास्टर्स और रिपोर्ट स्थिर नहीं रखता है? तो वो है F3 यानी फंक्शन किन का F3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे हम आ जाते हैं, टैली प्राइम उपयोगकर्ता को डॉट डॉट प्रकार की डिफ़ॉल्ट वाउचर प्रदान करता है, वो है 24 जो है डिफ़ॉल्ट वाउचर प्रदान करता है। यह वाउचर मोड उन लेखकारों को उपयोगी है जो डबल एंट्री मोड का उपयोग जारी रखना चाहते हैं, वो है वाउचर मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये वाउचर मोड उन लोगों के लिए उपयोगी है जो अकाउंटिंग में भली भांति अवगत नहीं है। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर, लेखांकन आइकन मोड, इनवॉइस मोड, सॉरी लेखांकन इनवॉइस मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेली प्राइम उपयोगकर्ता को डिफ़ॉल्ट समूह प्रदान करता है, वो है 28। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जब उपयोगकर्ता एक ऐसी वस्तुओं के साथ काम कर रहा हो जिसे एक से अधिक इकाइयों में आवश्यकता नहीं होती है, तब उसे निम्न में से किसकी ज़रूरत होती है? तो राइट आंसर है सरल इकाइयों की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उपयोगकर्ता को डॉट डॉट आवश्यकता होती है जब वह किसी वस्तु के साथ व्यवहार कर रहा होता है और उसके लिए एक से अधिक की आवश्यकता होती है, वो है मिश्रित इकाइयों को। नेक्स्ट क्वेश्चन को आ जाते हैं, उपयोगकर्ता को डॉट डॉट आवश्यकता है जब आइटम द्वारा उपयोग की जाने वाली इकाइयाँ अनेक होती हैं और लेनदेन के दौरान रूपांतरण लचीला और गतिशील होता है। इसका राइट आंसर है वैकल्पिक इकाइयों की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, किसी भी डेटा को स्क्रीन पर सेव करने का शॉर्टकट क्या है? तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल+A। अगर किसी डेटा को सेव करना है तो कंट्रोल+A की दबाओगे तो सेव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता कहीं भी हो वह किसी भी मास्टर लेनदेन रिपोर्ट खोलने के लिए निम्न में से क्या दबा सकता है? तो यहाँ पे कंट्रोल+G राइट आंसर है बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे आ जाते हैं हम, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में और जितने भी ग्रुप हैं तो शेयर जरूर करें और अपने सभी जो है फ़ोन से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, टैली प्राइम मूल वर्जित सेवाओं को एक सेटअप के लिए सॉफ्टवेयर का लेन देन होता है, वो है टैली सॉफ्टवेयर सर्विसेज। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, टैली प्राइम मूल वर्जित सेवाओं के एक सेट के लिए डॉट डॉट सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन लेना होता है, वो टैली सॉफ्टवेयर सर्विसेज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, होम स्क्रीन पर डॉट डॉट विकल्प टैली हेल्प लॉन्च करने में मदद करता है, वो होता है हेल्प। जो सेक्शन होता है वो हेल्प जो है हमें लॉन्च करता है। किसी कंपनी को बंद करने का अर्थ क्या होता है? एक कंपनी को अचयनित करना होता है, राइट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, किसी टैली की स्थापना के लिए तकनीकी आवश्यकताओं के भाग के रूप में उपयोगकर्ता को के कंप्यूटर में न्यूनतम डॉट डॉट रैम होनी चाहिए, वो है 512 MB रैम होनी चाहिए कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, टैली के डाटा संस्करण में एकल उपयोगकर्ता लाइसेंस शामिल है, वो है सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यहाँ पे टैली डॉट डॉट संस्करण में बहु उपयोगकर्ता लाइसेंस शामिल है, तो ये है गोल्ड, राइट आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, शीर्ष मेनू पर डॉट डॉट विकल्प उपयोगकर्ता को शीघ्रता से रिपोर्ट में एक्सेस करने की मदद करता है, वो होता है गो टू टूल। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, गेटवे ऑफ टैली में प्रत्येक विकल्प में एक बोल्ड कैपिटल लेटर होता है, जो विकल्प तक पहुंचने का शॉर्टकट है, यही बी डॉट डॉट के लिए है। तो इसका राइट आंसर है आर्थिक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ टैली के प्रत्येक विकल्प में एक बोल्ड कैपिटल लेटर होता है, जो विकल्प तक पहुंचने का शॉर्टकट होता है, यही के डॉट डॉट के लिए होता है, ये होता है डे बुक के लिए, राइट आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनांक का शॉर्टकट क्या है? F2। दिनांक का जो शॉर्टकट की है वो F2 का प्रयोग करते हैं, राइट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर स्क्रीन में अन्य मास्टर के लिए शॉर्टकट है, वो होता है F10 जो है अन्य मास्टर के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे आ जाते हैं, टैली प्राइम कितने प्रकार के बाउचर प्रदान करता है? तो टैली प्राइम जो है 24 प्रकार के बाउचर प्रदान करते हैं, यानी राइट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, मास्टर डेटा एंट्री ऑपरेशन के लिए टैली प्राइम में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी नंबर, बाउचर क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन बाउचर नहीं है? तो इसका राइट आंसर है मेमोरेंडम बाउचर, राइट आंसर सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन बाउचर नहीं? इसका राइट आंसर है मार्क एंड ऑप्शन बाउचर, डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन बाउचर है? तो राइट आंसर विक्रय बाउचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, F12 किस बाउचर का शॉर्टकट की है? तो जो F12 है वो बी नंबर है, यानी कांट्रा बाउचर का जो है शॉर्टकट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, F8
किस बाउचर का शॉर्टकट की है? तो राइट आंसर ए नंबर बिक्री बाउचर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे आ जाते हैं, F7 किस बाउचर का शॉर्टकट की है? ये है जनरल बाउचर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, भुगतान बाउचर के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट की है? तो F5 जो है भुगतान के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बाउचर का शॉर्टकट की है क्रय बाउचर का? तो वो होता है F9। ये जो है फंक्शन की के यहाँ पे कार्य बताए गए हैं सारे, तो इनको आप जरूर से रीड कर लीजिएगा और 2-3 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉन्ट्रा बाउचर के लिए उपयोग दर्ज नहीं होता है? ये होता है राइट आंसर इसका डी नंबर। किसी तीसरे पक्ष को पैसे ट्रांसफर करना हो तब यहाँ पे कॉन्ट्रा बाउचर के रूप में दर्ज नहीं है। निम्नलिखित है, यदि उपयोगकर्ता को किसी भिन्न मुद्रा में भुगतान प्राप्त होता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर है ए नंबर, एक मुद्रा मास्टर बनाना चाहिए। निम्नलिखित है, टैली प्राइम में बाउचर स्वीकार करने का शॉर्टकट क्या है? जो टैली बाउचर स्वीकार करने का शॉर्टकट की है वो कंट्रोल+A है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या जारी किया जाता है जब कोई ग्राहक एक माल वापस करता है जो उपयोगकर्ता ने उसे बेचा है? तो क्रेडिट नोट जारी किया जाता है, राइट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट है, बाउचर क्रिएट करते समय उपयोगकर्ता से डिसेबल सुविधाओं को इनेबल करने के लिए क्या करना चाहिए? वो है F11 दबाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उपयोगकर्ता भुगतान प्राप्त करने के बाद बिक्री वापसी कर लेखा कर रहा है तो वह क्रेडिट नोट को रिकॉर्ड करते समय डॉट डॉट के रूप में संदर्भ चयन करता है, वो है नया संदर्भ चयन करता है, राइट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती है, यदि उपयोगकर्ता भुगतान प्राप्त करने से पहले विकल्प विक्रय वापसी कर लेखा कर रहा है तो क्रेडिट के लिए रिकॉर्ड करते समय के रूप में संदर्भ होता है, वो होता है AGST संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे आ जाते हैं हम, आपूर्तिकर्ता को क्षतिग्रस्त माल की या वापसी की दशा में निम्नलिखित में से किस बाउचर का उपयोग किया जाता है? वो होता है डेबिट नोट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे आ जाते हैं, आपूर्तिकर्ता को क्षतिग्रस्त माल के क्रय वापसी के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा बाउचर उपयोगी है? तो यहाँ पे डेबिट नोट बाउचर जो होता है वो उपयोगी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट नोट के लिए हॉट की है? तो यहाँ पे राइट आंसर है इसका हॉट की है Alt+F6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, टेली प्राइम में सिनेरियो संबंध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बाउचर का उपयोग किया जाता है? तो इन सभी बाउचर का उपयोग वैकल्पिक बाउचर, ज्ञापन बाउचर और रिवर्सिंग जनरल का उपयोग किए जाते हैं, राइट आंसर डी नंबर है ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा गैर लेखांकन बाउचर नहीं है? तो इनमें से गैर लेखांकन बाउचर नहीं है, वो है विक्रय बाउचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गैर लेखांकन बाउचर है? तो गैर लेखांकन बाउचर होता है वो है ज्ञापन बाउचर, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यहाँ पे बैलेंस शीट के नए प्रारूप का नाम होता है वो होता है लंबन आर्थिक चिन्ह यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे ऊपर वाला छूट गया है तो ऊपर वाला भी हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, कौन सी रिपोर्ट व्यवसायिक को व्यवसाय में स्वास्थ्य की निगरानी करने और इसके विकास के बेहतरीन के लिए समय समय पर निर्णय लेने में मदद करती होती है? आर्थिक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किस का उपयोग तुलना के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में किया जाता है? तो आर्थिक चिन्ह के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ़ॉल्ट रूप से लाभ और हानि खाता निम्न में से किस प्रकार के रूप में दिखाई देता है? तो ये क्षैतिज रूप में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ट्रेंडिंग जो प्रॉफिट देखने के लिए लाभ ही हानि के लिए विभाजित करने का विकल्प केवल प्रारूप में उपलब्ध होता है, वो होता है क्षैतिज प्रारूप में। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यहाँ पे उन व्यवसायों के लिए एक वित्तीय रिपोर्ट का सुझाव दें जो वस्तुओं के सेवाओं के उन व्यापार संलग्न नहीं है। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर, आय और व्यय विवरण के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक निश्चित अवधि के दौरान व्यवसाय के अंदर और बाहर धन के अंतर्वाह एवं बाहिर्वाह के सारांशिक होता है? तो ये होता है रोकड़ प्रवाह विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, रोकड़ प्रवाह विवरण में रोकड़ शब्द का अर्थ क्या होता है? तो रोकड़ शब्द का जो अर्थ होता है रोकड़ और बैंक शेष दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, रोकड़ प्रवाह प्रोजेक्शन में यह पंक्ति उन राशियों को प्रदर्शित करती है जो प्रत्येक स्तंभ अवधि के लिए ग्राहक से प्राप्त होती है, वो होती है प्राप्त, राइट आंसर होता है प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में, गैर लाभकारी संगठन जैसे ट्रस्ट, गैर सरकारी संगठन, अस्पतालों आदि के लिए एक वित्तीय रिपोर्ट सुझाव देता है? तो यहाँ पे आय और व्यय विवरण। तो गाइज यहाँ पे सारे हमने जो क्वेश्चन थे वो रिपीट कर दिए हैं और सारे क्वेश्चन जो हैं वो सभी आने वाले क्वेश्चन हैं जो भी इंपॉर्टेंट है टैली के लिए, सारी महत्वपूर्ण चीज़ थी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें, जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप हैं उनमें भी शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऑल इन वन टीम को चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो देखने